आज हम स्टडी करेंगे जनरल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की तो हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं कि 5 क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। अब वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैक बोन मौजूद होती है, उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है, वो है वर्टिब्रेट्स। और जैसे कि हमने पहले बात की है कि ये बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से, तो कॉर्डेट्स जो है उनके खास किस्म के जो करेक्टर्स हैं जो कि हम देखते हैं कि हर एनिमल में जो फाइलम कॉर्डेटा में आता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उनमें क्या मौजूद होती है। उनमें मौजूद होती है नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड की बात करें कि नोटोकॉर्ड क्या होती है, तो हम देखते हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे करेक्टर की बात करें तो वो होता है डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मौजूद होता है कॉर्डेट्स में। इसी तरह से अब अगर हम थर्ड फीचर की बात करें जो कि सब कॉर्डेट्स में मौजूद होता है, वो है गिल स्लिट्स। अब गिल स्लिट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि ये पेयर्ड ओपनिंग होती हैं फेरिंग्स की वॉल में, और इन्हें हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो इन्हें समझने के लिए हम अपने सामने डायग्राम ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की थी कि जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल रॉड की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, रॉड की तरह का स्ट्रक्चर। इसके बाद दूसरा जो फीचर हमने देखा था, हमने कहा था कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या मौजूद है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और जो तीसरा फीचर हमने डिस्कस किया था वो ये था कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब के एम्ब्रियो में मौजूद होते हैं। अब अगर हम साथ में देखें तो जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर ये कैरेक्टर्स जो हैं वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जब हम बात करते हैं हायर कॉर्डेट्स की तो उसमें हम देखते हैं कि जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, नोटोकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में भी हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे कि ह्यूमन की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इनके अंदर ही क्या मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो हायर कॉर्डेट्स में अब किस में रिप्लेस हो चुकी हुई है, वो रिप्लेस हो चुकी हुई है वर्टिब्रल कॉलम से। और फिर यहाँ पर ये सर्व कर रही है एज एन एंडोस्केलेटन और बॉडी को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब हम साथ में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं गिल स्लिट्स के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो, उसमें हम देख रहे हैं फिश, रेप्टाइल, बर्ड और ह्यूमन का एम्ब्रियो। और इसमें हमें नोटोकॉर्ड और उसके अलावा यहाँ पर गिल स्लिट्स नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जितने भी ये एम्ब्रियो है, फिश है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सब के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स मौजूद हैं। अब कुछ में तो ये होता है कि ये गिल स्लिट्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं, और कुछ जो कॉर्डेट्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें ये गिल स्लिट्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ फंक्शनल होती हैं। जैसे कि फिशेस की बात कर ली जाए, इसी तरह से अब अगर हम बात कर लें कुछ ऐसे एनिमल्स की जिनमें ये गिल स्लिट्स जो हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए फंक्शनल होती हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो फंक्शनल नहीं रहती, यानी कि लाइफ का कुछ हिस्सा जो है उसमें उनकी ये गिल स्लिट्स जो है फंक्शनल होती हैं। जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जब पानी में होता है तो वो रिस्पायर करता है इन गिल स्लिट्स की मदद से, लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम देखते हैं कि उसके जो लंग्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, फिर वो रिस्पायर करता है अपने लंग्स के ज़रिए से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जनरल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में।